आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। औरंगाबाद में मामूली तनाज़े पर फायरिंग, 3 अफराद की हुई मौत, 2 जख्मी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। रघवपुर पुलिस ने बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 10 चोर गिरफ्तार, भारी मिकदार में चोरी का सामान बरामद। दलितों पर हो रहे मुजालिम के खिलाफ बिहार शरीफ में एहतजाज, बेघर अफराद की बाज़ाबातकारी का मुतालबा। भागलपुर के पूर्वातर में स्कूल की हालत जार, तुलबा की तालीम हो रही है मुतासिर, इंतजामिया को फौरी तवज्जो देने की जरूरत। औरंगाबाद में मामूली तनाजे पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और 2 की हालत तशवीशनाक है। यह वाकया नबीनगर थाना इलाके के तितरिया मोड़ पर पेश आया है और इस मामले में मुश्ताल लोगों ने 4 लोगों की जबरदस्त पिटाई की, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत वाकई हुई, जबकि 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। दरअसल दुकान के सामने खड़ी कार को लेकर दुकानदार और गाड़ी में बैठे लोगों के दरमियान ये झगड़ा हुआ। इसी दौरान कार में बैठे एक शख्स ने अपने पिस्तौल से दुकानदार पर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली दुकानदार के साथ बैठे एक मुकामी शख्स को लगी। उन्हें फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस शख्स की शिनाख्त रामशरण चौहान के तौर पर की गई है, जो थाना इलाके के महुरी गांव के रहने वाले थे और इलाज के दौरान इस शख्स की मौत हुई। इस मामले में मुश्ताल लोगों ने कार में बैठे 4 लोगों की पिटाई की, जिसमें अंदरूनी चोट की वजह से 2 की मौके पर ही मौत हुई। दीगर 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाकये की इत्तला मिलते ही थाना सदर मनोज कुमार पांडे मौके पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। एक दुकान के आगे एक कार खड़ी करने के कारण दुकानदार एवं कार में बैठे लोगों के बीच बहस हो गया। बहस के क्रम में कार में बैठे एक व्यक्ति अपने पिस्तल से दुकानदार पर गोली चला दिया। उसकी गोली दुकानदार के बगल में बैठे 60 से 65 उम्र के रामचरण चौहान को लगी, जिनका इलाज में ले जाने कर मृत्यु हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा कार में बैठे लोगों के साथ मारपीट किया गया, जिसमें कार में बैठे 2 लोगों की मृत्यु हो गई एवं 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। तीनों घायल व्यक्तियों के इलाज हेतु भेजा गया है। एसएचओ घटना पहुंचे हुए हैं, एसडीपीओ घटना पहुंचे हुए हैं। एफएसएल की टीम को घटना से बुलाया गया है। स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। मृतक एवं जख्मियों की पहचान किया जा रहा है और घटना में शामिल लोगों की पहचान करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हम लोग अपने गांव में थे, घर पर हम लोग सुने तो दौड़ करके वहां गए, तो जो अगल बगल लोग थे उन लोग बताया कि ट्रक खड़ा था, ट्रक आया, ये लोग गाड़ी खड़ा कर दिया है। ये जो 4 आदमी है, जो तो मुकेश चौहान नाम का आदमी, वो कहने गया कि भाई साइड कर लीजिए गाड़ी। कहते कहते इन लोग रिवाल्वर निकाल लिया और चला दिया। तो चलाया तो अपना मुड़ी घुमा लिया और जाकर के इनको लग गया, रामशरण चौहान को लग गया। राघवपुर पुलिस ने कोरियापट्टी महादेव चौक के करीब बिजली के तार चोरी करने वाले 10 अफराद को गिरफ्तार किया। वीरपुर के एसडीपीओ पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि खुफिया इत्तला मिली थी कि कुछ अफराद के जरिए देवीपुर पंचायत के कोरियापट्टी महादेव चौक के करीब बिजली की तारें काटकर चोरी की जा रही है। इत्तला के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 10 चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमीन से तकरीबन 5 लाख रुपये मालियत की बिजली के तार और कट्टर मशीन, 1 पिकअप गाड़ी और 2 कारें और 10 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। गिरफ्तारी हुई है। क्या है पूरा मामला? आज दिनांक 15/1/2024 को सुबह में राघवपुर थाना प्रभारी रजनीश केसरी को सूचना मिला कि कुछ लोग बिजली का तार काट करके पिकअप पे लोड करके सिमराही की तरफ आ रहे हैं और अभी कोरियापट्टी में वो लोग है। इस सूचना का सत्यापन करने के लिए और अग्रतर कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी और अन्य अधिकारियों की टीम द्वारा कोरियापट्टी जो राघवपुर थाना अंतर्गत स्थित है वहाँ पहुँचा गया। तो देखा गया कि जो एक पिकअप में
मौके पर कांग्रेस एमएलए अजीत शर्मा की रिहाइशगाह पर दही चूड़ा जियाफत का एहतमाम किया गया, जिसमें भागलपुर और आसपास के इलाकों की कई सियासी पार्टियों के लोग पहुंचे थे। मीडिया से बात करते हुए अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस आइंदा इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीत रही है, जबकि अजीत शर्मा के बेटे वैभव शर्मा ने कहा कि उन्हें अभी सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, चूंकि कल 15 तारीख को मकर संक्रांति था तो सब लोग तो अपने अपने व्यस्त रहते हैं कार्यक्रम में। तो आज हर वर्ष की तरह हम अपने सभी वर्कर्स को, सभी जनता को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सूर्य भगवान का उनको आशीर्वाद मिले, इसकी शुभकामना करते हैं और सबको शुभकामना करते हुए ये कहते हैं कि सूर्य भगवान उनको शक्ति दे और वो देश को एक रख के आगे बढ़ाने का काम करें। कल भाई वीरेंद्र का एक बयान आया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है लालू यादव जी के आशीर्वाद पर मुख्यमंत्री है, क्या कहेंगे सर? अब भाई वीरेंद्र उनके पार्टी का मामला है, इसमें तो कांग्रेस का हमें कोई जवाब नहीं दे सकते। आरजेडी के भाई वीरेंद्र जो है उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो लालू जी के आशीर्वाद से। सर ये वो कह रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री किसी के आशीर्वाद से नहीं बनते, सिर्फ जनता जिस विधायक को चुनती है उसके सहयोग से मुख्यमंत्री बनता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। संक्रांति में भागलपुर में है और आगे की सोच क्या है भागलपुर? अभी 12 साल के बाद आए हैं और पापा ने बोला था कि इस बार आना है और सारे लोगों के साथ रहना है, तो फिर बस आ गए। भागलपुर को देख के पहले और अभी में कुछ अंतर दिखा? काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, काफ़ी सारे मॉल्स खुल गए हैं, रोड पटना से इधर आया था, काफ़ी रोड बन चुका है और काफ़ी अच्छा लगा आके। राजनीतिक क्षेत्र में आने का भी कुछ सोच? अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, बस पापा के साथ खड़े हैं। दलितों पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ बिहार शरीफ के अस्पताल और चौराहे पर एक रोजा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। इस मौके पर जनकल्याण संघ एक आवाज के कौमी सदर सतेंद्र पासवान ने कहा कि बिहार हुकूमत के अफसरान और मुलाजिमीन की तरफ से दलितों पर मुसलसिल तशद्दुद किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर दलितों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। कई दहाइयों से यहाँ रहने वाले लोगों को सर्कल ऑफिसर की तरफ से बगैर इत्तला के बेदखल किया जा रहा है। इस एहतजाजी मुजाहरे के जरिए इंतजामिया से बेघर लोगों को दोबारा आबाद करने का मुतालबा किया गया। मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबाह दिया गया। का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज जगह जगह हमारे लोगों को जो जल जीवन हरियाली के नाम पर बुलडोजर लगाकर तोड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे लोग जो है बरसों से वहाँ बसे हुए हैं, 100 बरस कहीं 150 बरस से बसे हुए हैं और अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा बिना नोटिस किए हुए कहीं नोटिस देकर हमारे लोगों को उजाड़ा जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग बैठे हैं और सरकार से अविलंब मांग करते हैं कि हमारे लोगों को जो जहां बसे हुए हैं वहीं पर्चा देकर बसाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे लोगों के द्वारा और उग्र आंदोलन किया जाएगा इस प्रदेश में। क्या पर्चे हुआ? सत्येंद्र पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनकल्याण संघ सह जिला अध्यक्ष राजकानी बहुजन समाज पार्टी नालंदा। भागलपुर की बेटी मीमांसा ने बीपीएससी इम्तिहान में 10वां रैंक हासिल किया है और असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर बन गई हैं। भागलपुर शहर की 0 माइल चाणक्या विहार कॉलोनी की रहने वाली मीमांसा के वालिद मुथलेश कुमार यादव महकमे कोऑपरेटिव में काम कर रहे हैं, जबकि उनकी वालदा कंचन देवी घरेलू खातून हैं। बेटी की इस कामयाबी से वालिदैन काफ़ी खुश हैं। हालांकि मीमांसा ने बाज़ाब्ता कोई कोचिंग नहीं ली, लेकिन फिर भी इसने अपनी मेहनत और लगन के साथ ये इम्तिहान कामयाब किया। आप कंसिस्टेंट रहिए, ये मैं शुरुआत से कह रही हूँ कि एक दिन की जर्नी नहीं है, बहुत लंबी जर्नी है। हर दूसरे तीसरे दिन मन नहीं करता वही किताबें उठाने का, मन करता है कुछ नया करें। वही पॉलिटी लक्ष्मीकांत बहुत दिनों से देख रहे हैं तो मन किसी का नहीं करता ये बार बार एक ही किताब पढ़ने का। बट छोटे छोटे मिनी टारगेट्स बनाए, एक दिन में बहुत बड़ा टारगेट बना लेंगे तो वो अचीव नहीं होगा। छोटे छोटे टारगेट्स बनाए, कंसिस्टेंटली पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, बीच बीच में ब्रेक लें, हॉबीज को परस्यू करें। मुझे पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है तो मैं बीच बीच में पेंटिंग बनाते रहती थी। इनफैक्ट मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने बोला था डूडल आर्ट बनाना। तो उन्होंने बोला ये क्या होता है, तो मैंने बोला जब भी रैंडम थॉट्स आते हैं ना तो मैं उनको स्केच कर देती हूँ एक पेपर में।
तो उसी से जुड़ा उन्होंने मुझसे एक और सवाल भी पूछा था कि एक सर जो उनसे पहले इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने मुझसे बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्वेश्चन पूछे थे, लैंड बॉर्डर्स पे। तो उन्होंने बोला कि जब सर आपसे ये सवाल पूछ रहे थे तो आपके दिमाग में क्या आ रहे थे, आप इनका डूडल क्या बनाती? तो मैंने बोला था उनको लैंड बॉर्डर के एग्रीमेंट्स, पॉलिटी की किताब और क्वेश्चन मार्क। खुश है, बहुत अच्छा उपलब्धि हासिल कर रहा है मेरी बेटी ने और मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। आपका सपना जो आपने देखा था अपने लिए, बिल्कुल जो छूट गया था हमारा इन्होंने पूरा कर दिया है और आगे और अचीवमेंट अच्छा करेगी। यूपीएससी हम लोग का टारगेट था कि बेटी यूपीएससी दे और देगी भी, उसको ईश्वर करे तो सबका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, यहीं से है, पापा वहाँ थे तो वहीं सेटल हो गए, लेकिन बेस तो हम लोग का बिहार का है। भाई बिहार की बेटी आगे जाए तो हम लोग के लिए, सबके लिए प्राउड फील है ना। तो दिल्ली और बिहार में यही अंतर है कि सब बिहार का बच्चा भाई जाना चाहिए। तो बस हमको यही लग रहा है कि बेटी बिहार के लिए अच्छा काम करे, क्योंकि हमारा स्टेट है और हमारा जगह है, तो कुछ काम करना तो बिहार के लिए क्यों काम नहीं करना है। महकमे तालीम और दीगर महकमों की अवामी फलाही स्कीम्स के बारे में तुलबा और वालदैन को मालूमात फ्राहम करने के लिए बिहार के कई स्कूल्स में शिक्षा संवाद प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। भागलपुर में मुनक़िदा प्रोग्राम में तुलबा और वालदैन की भरपूर शिरकत देखी गई। जिला मजिस्ट्रेट सुब्रत कुमार सेन ने स्कूल्स में मुनक़िदा इन प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया और लोगों को स्कीम्स के बारे में बताया। पूरे ज़िले में आयोजित किया जा रहा है, जितने भी हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल होता है, और सारे पदाधिकारी हम लोगों के जिला स्तर के एसडीओ, डीसीएलआर, डिप्टी कलेक्टर सब लोग जा रहे हैं, बीडीओ, सीओ। उसी कड़ी में प्रतिदिन मैं भी किसी न किसी ब्लॉक में जा रहा हूं। कल जैसे सदर नगर निगम के क्षेत्र में जो 2 स्कूल है वहां अटेंड किया था, आज सबौर में आने का मौका मिला है। इसका उद्देश्य जैसा मैंने बताया कि स्कूल्स में जा करके बच्चों से और बच्चों के अभिभावकों से बात करना, उनको शिक्षा विभाग की स्कीम्स के बारे में बताना, और उसके साथ साथ अन्य विभाग की भी जो स्कीम्स हैं जिसका लाभ जो है बच्चे या उनके माता पिता उठा सकते हैं। जैसे श्रम संसाधन विभाग की कई सारी स्कीम्स हैं जिनका लाभ उठा करके, जैसे मान लीजिए कोई प्रवासी मजदूर है, किसी दूसरे राज्य में काम करता है, कोई घटना दुर्घटना होती है तो उनको जो है तुरंत जो है श्रम विभाग सहायता पहुँचाता है। उसी तरह से जो श्रमिक भागलपुर में एक तरफ महकमे तालीम की जानिब से स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों और तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं, तो वहीं अभी कई स्कूल ऐसे हैं जहां बुनियादी सहूलियात का फुक़दान है, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। भागलपुर के पूर्वात्र में वाक़ एक स्कूल की हालत ज़ार है जहां क्लासरूम्स की कमी है। बाउंड्री वॉल न होने से सिक्योरिटी का मसला रहता है। स्कूल के अहाते में गैर समाजी अनासिर जमा होते हैं। इंतज़ामिया को इस स्कूल की जानिब फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वर्ग में तीन क्लास चल रहा है, जिससे परेशानी होती है कि एक टीचर जो है 3 क्लास का कवर नहीं कर पा रही है। 4 और 5 को जब पढ़ाती है तो 3 क्लास का जो है वो बिल्कुल ऐसे ही रह जाता है और वो बिल्कुल कमज़ोर है। जैसे सरकार ने कहा है कि उस कमज़ोर बच्चे को पढ़ाना है, तो बिल्कुल 3 क्लास का बच्चा तो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, कैसे चलेगा। और 2-3 टीचर हैं, संभव नहीं होता कि 5 क्लास का कवर हो सही तरीके से। ये तो दिक्कत हो ही रही है, इसके लिए यहाँ टीचर चाहिए। बिल्कुल। और भवन तो चाहिए, बाउंड्री नहीं है, असामाजिक तत्व बहुत परेशान करते हैं, जो इसका सामना आज हम 17 साल से कर भी रहे हैं, और आगे क्या होगा पता। भागलपुर जिले के नौगुचिया में एक टीचर का तुलबा को पढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टीचर हेमलता चौहान बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता करने के लिए दिलचस्प तरीके इख्तियार करती हैं, जिसकी वजह से बच्चे पूरी तवज्जो के साथ पढ़ रहे हैं।
जहानाबाद जिले के CPIML लीडर श्रीनिवास शर्मा की क़ियादत में लोग सड़कों पर निकले और दमूनहा पंचायत हेडक्वार्टर में हाई स्कूल की तामीर न होने के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि हालांकि स्कूल की जमीन के लिए NOC दिया गया, लेकिन फिर भी स्कूल की तामीर नहीं की जा रही है। इन्होंने जल्द स्कूल की इमारत तामीर करने का मुतालबा किया। सुगोली में पुलिस इंतजामिया और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान के दरमियान एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। इजलास में मुकामी ताजिरों ने शिरकत की। मुलाकात में चोरी के वाकयात और सिक्योरिटी पर तबादले ख्याल हुआ। वहां मौजूद ताजिरों ने थाना चौक से दीनदयाल चौक तक पुलिस की गश्त को तेज करने का मामला उठाया। बाबा जयराम दास मार्केट में हाल ही में 2 ज्वेलरी शॉप्स में होने वाली चोरी की वजह से ताजिरों में खौफ है। पुलिस इंस्पेक्टर मनु प्रसाद ने कहा कि दीवान चौक के पास 24 घंटे पुलिस की 112 गाड़ियां खड़ी रहेंगी। 112 नंबर पर डायल करेंगे तो पुलिस टीम फौरी तौर पर दस्तयाब रहेगी। ताजिर तंजीम के सदर अशोक कुमार गुप्ता ने तमाम दुकानों के सामने लाइट्स और CCTV कैमरे लगाने की दरखास्त की है। भागलपुर मुंडी चौक मोहल्ले में काम करने वाली लक्ष्मी अचानक काम करने के दौरान बेहोश हुई। इत्तला मिलने पर 112 गाड़ी पहुंची और बीमार खातून को इलाज के लिए सदर अस्पताल में दाखिल कराया, जहां खातून को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बताया गया है कि खातून सर्दी की वजह से बेहोश हुई है। लोगों ने कहा कि खातून को बर वक्त अस्पताल पहुंचाने पर इसकी जान बची। पता चला कि जहाँ पर काम करने जाती है, जिसका नाम लक्ष्मी बता रहे हैं, तो वही बेहोश ठंडे से मैंने बेहोश हुई थी। उसको उठा के सदर अस्पताल पहुँचाया। क्या स्थिति है अभी महिला की? नॉर्मल सीरियस है, लेकिन फिलहाल उपचार चल रहा है। देखिए आगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चालक प्रेम कुमार हुआ। किससे आप? हम ये आर्मी से करके 112 में गए हैं। ठीक। इनकी मकान मालिक मतलब जो वर्क जिनके यहाँ ये काम करती थी, वो हम लोग को 112 पे कॉल की कि मेरे यहाँ काम करने वाली है, आई है, गेट पे गिरी हुई है, बहुत देर से बेहोश है। भागलपुर के तिलका मांझी में वाकई सरकारी बस डिपो के पास म्युनिसिपल कारपोरेशन ने ऑटो स्टैंड बनाया है। इसका इफ्तिताह मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर और वार्ड काउंसलर्स ने किया। शहर में ऑटो स्टैंड का मुतालबा काफी अरसे से किया जा रहा था। म्युनिसिपल कारपोरेशन ने बस डिपो के साथ ही ऑटो स्टैंड बनाया। स्टैंड न होने से ऑटो ड्राइवर को मुश्किलात पेश आ रही थी। भागलपुर के तिलका मांझी में पलचू यादव की क़ियादत में कंबल तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें कई सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। कंबल की तकसीम पर गरीब और बेसहारा लोगों ने मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा किया। कार्यक्रम का उद्देश्य था जो यातायात को देखते हुए हमारे समाज में जो गतिविधियों को लेके हर स्कूल के छात्र को दिक्कत का सामना करना पड़ता था, आम पब्लिक को जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था, सभी को देखते हुए, हमारे क्षेत्रवासियों को देखते हुए स्मार्ट सिटी के तहत यातायात सुचारू रूप से चले, इसके तहत ये स्टैंड जो है सुचारू रूप से हमारे भाई नीरज जी को दिया गया। इसमें हम लोग विधि व्यवस्था को पूर्ण रूपेण और विधि व्यवस्था को देखते हुए जितने भी हमारे ऑटो, टोटो और जितने भी चालक बंधु हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि वो हमारा साथ दें, समर्थन दें और हमारे जितने भी आम क्षेत्रीय वासी हैं, जो हमारे जनता है, उनमें कोई तरीके का दुविधा उपलब्ध ना हो, जिससे कि उनके आने जाने आवागमन में कोई तरीके की गतिविधि में दिक्कत ना हो। आज जी हम लोग सब मिल करके, सब भाई लोग मिल करके मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कंबल का दान, कंबल वितरण हम लोग किए। जी जी, जी। ये मतलब स्टैंड, ऑटो स्टैंड का जो टेंडर हुआ था, तो उनके उद्घाटन के लिए हम लोग ये सब सारा चीज़, जितना भी उद्घाटन के लिए कार्यक्रम रखे हुए हम लोग। ऑटो स्टैंड का आज ओपनिंग जी। इस शुभ अवसर पर कौन कौन आए थे? महापौर। मकर संक्रांति के मौके पर भागलपुर मां आनंदी संस्था ने सैंडीज कंपाउंड में 500 कंबल और गर्म कपड़े तकसीम किए। भिखारी रोजगार स्कीम के तहत खातून का इंतखाब किया गया। इस खातून के घर का मुआयना करने के बाद इसे दुकान खोलकर दी जाएगी, ताकि वो खुद इन्हिसार हो और अपने खानदान व बच्चों का मुस्तकबिल संवार सके। प्रोग्राम के दौरान इदारे के कई कारकुनान भी मौजूद थे।
मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सैंडिस कंपाउंड अरबिक स्थल पर आज हम सभी गर्म कपड़े कंबल का वितरण, साथ ही साथ हमारी संस्था के द्वारा जो बेगस एम्प्लॉयमेंट योजनाएं चलाई जा रही है उसके तहत कई बहनों का चयन किया गया। अब जो है उनकी घरों के परीक्षण और उनको जगह देख करके हमारी संस्था के द्वारा निःशुल्क जो रोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी। और मकर संक्रांति यानी दान और प्रतिबिंबित होता है इससे। और मैं तो कहती हूँ दान के लिए कोई स्पेशल और विशेष तिथि नहीं होनी चाहिए। जब भी हो, जैसे भी हो, आपके सामने कोई वैसी जरूरतमंद आए तो आप अपने यथासंभव आप समय दान या भी अंश दान या किसी भी तरह से उनकी आप सहयोग करें, क्योंकि यह जो ईश्वर प्रदत्त हमारे यह जो मानव जीवन और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। औरंगाबाद में मामूली तनाजे पर फायरिंग, 3 अफराद की हुई मौत, 2 जख्मी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। राघवपुर पुलिस ने बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 10 चोर गिरफ्तार, भारी मिकदार में चोरी का सामान भी हुआ बरामद। दलितों पर हो रहे मुजालिम के खिलाफ बिहार शरीफ में एहतजाज, बेघर अफराद की बाज़ाबातकारी का मुतालबा। भागलपुर के पूर्वातर में स्कूल की हालत जार, तुलबा की तालीम हो रही है मुतासिर, इंतजामिया को फौरी तवज्जो देने की जरूरत। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।